ये दालें हैं, आधा आधा पाव मैंने ये दालें ली हैं, पाव गंदम ली है, इसको मैंने भिगो दिया है। ये चावल है, पाव चने की दाल ली है, इसको भी मैंने भिगो दिया है। 1 किलो बीफ है हड्डी के बगैर, ये हम डालने लगे हैं। ये जो इसके ऊपर तरी है ये हमने निकाल ली है। ये जो हमने तरी उतार के रखी थी गोश्त ऊपर से, ये हम डाल रहे हैं। अल्लाह का नाम लेके जब काम शुरू करते हैं तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बरकत वाला होता है। खाइए और हलीम खाइए, मज़े उड़ाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा हलीम है। आज हम हलीम बनाने जा रहे हैं। ये देखें, ये दालें हैं, आधा आधा पाव मैंने ये दालें ली हैं। मसरूर की है, मूंग की है, माश की है, आधा आधा पाव ये मैंने ली है। ये 1.5 पाव दाल है और ये आधा पाव गंदम ली है, इसको मैंने भिगो दिया है। सोडा, मीठा सोडा एक हल्का आधा सा चम्मच डाल के मैंने इसको गंदम को भिगो दिया है ताकि ये जल्दी गल जाएगी। ये चावल है, ये डालूँगी मैं, मतलब 100 ग्राम चावल है ये इसमें डाल के भिगो दूँगी। ये सारी चीज़ें भिगो देंगे। और ये आधा किलो बन चुका है, इसमें चावल डाले हैं और ये मैंने आधा पाव चने की दाल ली है, इसको भी मैंने भिगो दिया है। ये जब इसको अलग भिगोया है क्योंकि इसको पहले पका लूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें वो दालें डालूँगी। 1 किलो बीफ है हड्डी के बगैर, ये हम डालने लगे हैं जो इसमें डालना है हलीम में। तो इसमें सिर्फ नमक डालेंगे, ये 1 चम्मच नमक डाल दिया। ये मिर्चें डाल दी, मिर्चों का पाउडर, ये हल्दी डाल दी, ये गरम मसाला, ये पानी डाल दिया इसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन ये 3 चम्मच है, बाकी मसाले बाद में डालेंगे। अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। ये देखें, ये गोश्त हमारा गल चुका है हलीम के लिए। अब ऑयल डाल रहे हैं इसमें और ये तकरीबन मैंने आधा पाव तेल डाला इसमें। अब इसको भूनती हूँ, भुनाई करके फिर हम दालें चढ़ाते हैं। देखें, गोश्त अब मैंने इसमें से निकाल लिया। अब इसमें मैंने ये गंदम डाल रही हूँ, ये मीठा सोडा डाल के भिगोई हुई थी, तो ये पानी निकाल लिया इसका मीठे सोडे वाला। इसमें मैं और पानी डालूँगी। अब इसको चढ़ा दूँगी, इसको थोड़ा गला के फिर इसमें मैं दाल डालूँगी। ये देखें, ये गंदम मैंने आधा घंटा पहले बॉयल की है। अब इसमें मैं दालें डालूँगी, ये ऐसी हो गई है। अब इसमें दालें डाल दूँगी। ये सारी दालें हैं मेरे पास मिक्स और चावल है इसमें, ये डाल दूँगी मैं इसमें। ये इतनी सी हल्दी डालूँगी, और 1 चम्मच नमक। अब ये दालें गल जाएंगी, आधा घंटा लगेगा इनको गलते हुए। चलो ये गोश्त हमारा भून चुका है, ये देखते हैं अच्छे से मैंने भून लिया इसको। अब मसाला डालूँगी, ये गरम मसाला,
ये इसमें मैंने खड़े मसाले नहीं डाले, ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। गरम मसाला डाला, उसमें सारे मसाले मिक्स हैं। और गरम मसाले का पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, लेकिन इसमें खड़े मसाले नहीं डाले क्योंकि इसमें पीसे हुए मसाले सारे मिक्स हैं। ये इस कंडीशन में आ गया, फिर इसको हम दिखाते हैं। दालें और गंदम ये सारा कुछ गल चुका है। अब इसको मैं घोट लूँगी और ऐसी होगी, ऐसी कंडीशन में आ गई है। ये सारी दालें गल चुकी है, तो अब इसको घोट लेंगे। चाहे तो घोट लो, चाहे उसमें ग्राइंडर में इसको कर लो, लेकिन मैं ग्राइंडर में करूँगी। मेरे इतनी बाजुओं में ताकत नहीं है जो मैं इसको घोटा लगाऊंगी। तो देखते हैं, घोट सका तो घोट लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको ग्राइंडर में कर लूँगी, दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखें हलीम, इसमें मैं जूसर में डाल के ये मैं कर रही हूँ, तो इसमें भी आराम सुकून से हो जाता है। ये देखें, इसमें कर लेते हैं हम। ये देखें, इसमें 2 मिनट में घुट गया। ये देखें, घोट लिया मैंने इसी में ही, जूसर में। आप भी ऐसे ही कीजिए, इसी में ही कर लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो अच्छे से हो जाता है मिक्स। ये देखें, ये जो इसके ऊपर तरी है ये हमने निकाल ली है। गोश्त के ऊपर जो गलाया हुआ गोश्त है हलीम के लिए, ये तरी निकाल ली है। और ये जो गोश्त है इसको भी मैं इसी में ही करूँगी। ये देखें, ये गोश्त भी मैंने इसी में ही जूसर में ही घोट लिया है। ये जो हलीम बनाते हैं ना होटलों वाले, वो तो मशीन रखी हुई होती है उन्होंने, मशीन वो करते हैं, वो देग में डाल देते हैं, मशीन उसी से घोट लेते हैं। ये देखें कैसा अच्छा घोटा है ये गोश्त। ये देखें सारा, देखिए कैसा हो गया अच्छा। ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारा हलीम तैयार हो चुका है। ये रेशेदार हलीम है। ये अभी इसको मैं थोड़ा जा चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। ये अब प्याज ब्राउन करेंगे जो हलीम के ऊपर डालना है। ये देखें, उधर हमारा हलीम तैयार हो रहा है, इधर प्याज तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये ब्राउन हो जाता है तो मिलते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। ये ऐसा ब्राउन कीजिएगा, ये हलीम पे ऐसा डलता है। बाज़ार से भी मिल जाता है ब्राउन किया हुआ, लेकिन घर का साफ़ सुथरा होता है। ये देखें, हलीम तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें कैसा है, लेसदार हलीम है हमारा। आप इससे सख्त भी ज़्यादा कर सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं, लेकिन ये सख्त ठंडा जैसे होगा ये सख्त और हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं किया। ये जो हमने तरी उतार के रखी थी गोश्त ऊपर से, ये हम डाल रहे हैं। ये अदरक डालेंगे, ये हरी मिर्चें डालेंगे और ये धनिया डालेंगे। तो देखिए कैसी लुक आई है, कैसा अच्छा लग रहा है, मज़े का हलीम बना है। देखने में ही इतना प्यारा है तो जायका तो बहुत लजीज होगा ना, इसका बहुत अच्छा जायका होगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके जब काम शुरू करते हैं ना तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बरकत वाला होता है, बहुत अच्छा काम होता है माशाल्लाह।
जो प्याज हमने ब्राउन किया था ये हमने ऊपर डाल दिया, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, इससे मज़े का जायका आता है। जी लेमन डालिए और हलीम खाइए, मज़े उड़ाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा हलीम है।